आज पाकिस्तान में औरतों के लिए सूरत हाल बद से बदतरीन होती हुई नजर आ रही है। मकतूला को 7 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कोटली में 6 साल की तस्मिया का कत्ल, एक हफ्ते पहले बच्ची की लाश खेत से जगह के हुक्म पर 19 साल से अरब के कत्ल का केस। इस्लामाबाद में टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चतराल से है। पाकपतन में बहनों से मिली जमीन में नाम न करने पर भाइयों ने बहन को फायदे दिया। वो मुआशरा जहाँ एक तरफ तो औरत को एक निहायत मुकद्दस, बावकार और अजीम हस्ती के तौर पर देखा जाता है, जहाँ माँ को जन्नत, बेटी को रहमत और बीवी को हम सफर कहकर पुकारा जाता है, उसी मुआशरे में आज औरतों के हक पे डाका डाला जा रहा है। हजारों की इज्जतें बमाल की जा रही हैं और सैकड़ों को सरेआम गोलियों की बौछार में मारा जा रहा है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि आज के पाकिस्तान की एक इंतहाई खौफनाक हकीकत है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया के 148 ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे बदतरीन मुल्क करार दिया गया है औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक के हवाले से, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी आपके सामने पाक सरजमीन पे औरतों के साथ होने वाले सलूक के कुछ ऐसे हकायक रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में हैरानकुन तौर पर 32,617 औरतों पे वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए गए। ये नंबर अगर आपको कम लग रहा हो तो कभी 32,000 औरतों को एक ही ग्रुप में एक ही जगह पे इमेजिन करके देखना। ये 32,000 से ज्यादा वो बेसहारा औरतें हैं जो किसी जल्लाद के हाथों किसी बंद कमरे में या तो तशद्दुद का निशाना बनती रही या फिर जिनसी ज्यादती का शिकार होती रही, लेकिन उन बंद कमरों के बाहर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। और इस 32 में से 26,000 केसेस पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबा यानी पंजाब के अंदर वाक़या हुए। सिर्फ 2024 के अंदर 20,000 से भी ज्यादा औरतों की किडनैपिंग के केस रिपोर्ट किए गए, जिन्हें या तो स्कूल जाते हुए या जॉब्स के लिए जाते हुए या फिर मार्केट जाते हुए लावारिस भेड़ बकरियों की तरह उठा लिया गया। और उसके बाद उनमें से कईयों की बोसीदा लाशें किसी वीराने में मिली, जिन्हें रेप्स या फिर गैंग रेप्स का निशाना बनाने के बाद फेंक दिया गया। और अक्सरियत का तो आज तक पता ही नहीं चल सका कि वो आखिर गई कहाँ। हमारे मुल्क में बचपन से इस बात को समझाया जाता है कि जिना जैसा गलीज अमल एक गुनाह कबीरा है, और इस बात पे हम सब का ईमान भी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ सिर्फ एक साल यानी 2023 के अंदर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 6,624 रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी 6,000 से भी ज्यादा औरतों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। और याद रहे ये वो मुआशरा है जहाँ की 80% लोग ऐसे केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनके लिए ऐसे मौजू पे बात करना भी शर्मिंदगी का बायस बनता है। कई जराए बताते हैं कि पाकिस्तान में रेप केसेस की शरह इससे कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 41% केसेस ही रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी बाकी के 59% केसेस तो हमारे सामने ही नहीं आते। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े स्केल पे औरतों की इज्जतें पमाल की जा रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलवाने वाला कोई नहीं। यहाँ लोगों का इंसाफ के लिए आवाज ना उठाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ ज्यादातर केसेस में सारा इल्जाम विक्टिम पर ही डाल दिया जाता है, और जो औरत ज्यादती के बाद अपने लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करती है उसे यहाँ बेहया का टैग लगा दिया जाता है, और फिर पूरी जिंदगी उसे तंग नजरी से देखा जाता है। और दूसरी तरफ जुर्म करने वाला पूरी शान से सर उठाकर जीता है और अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाता है। आज हम ना तो औरतों के खिलाफ रोज बढ़ते हुए सेक्सुअल असॉल्ट्स की शरह को कम करने में कामयाब हो पा रहे हैं, और न ही ज्यादती के बाद उन्हें इंसाफ की फराहमी में। औरतों के साथ होने वाली बर्बरियत का ये तो सिर्फ एक पहलू है। आज पाकिस्तान में एक औरत को हर लिहाज से दबाया जा रहा है, जो कि एक भयानक जेनोसाइड की शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ इज्जतें पमाल करना और अगवाकारी तो अपने अरूज पे है ही, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में इज्जत के नाम पे औरतों की किलिंग्स में भी हैरानकुन इजाफा देखने को मिला है। सिर्फ 2024 में पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनर किलिंग के नाम पे 547 औरतों को कत्ल कर दिया गया, और इन औरतों का मेनली कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहिए, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिया, घर से बाहर निकलकर जॉब करना चाहिए या इंडिपेंडेंटली जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन उनके सरबराह या गाँव के पंचायतियों ने इस पर कहा कि ये हमारी रिवायात के खिलाफ और हमारी इज्जत की तौहीन है। मोस्ट केसेस में ऐसे फैसले किसी पंचायत या जिरगे में किए जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला इन जिरगों में किया जाता है, वहाँ उस औरत का बैठना और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दलाइल पेश करना भी उस ट्राइबल कोर्ट और वहाँ के मर्दों की तौहीन समझी जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर औरतों को पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में बिना उनकी सुने डायरेक्ट मौत का फैसला सुनाया जाता है, और फिर किसी वीरान जगह पे या घर की चार दीवारी के अंदर उस औरत का या तो गला काटा जाता है या फांसी दी जाती है, या फिर गोलियों की बौछार से उसके जिस्म को छन्नी कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उसके मरने के बाद भी ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि जिस जुर्म की उसे सजा दी गई है वो एक्चुअल में उस औरत ने किया भी था या नहीं। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाएं कि यही इलाके जहां औरतों का उनके ही भाइयों या घर के बड़ों के हाथों कत्लेआम हो रहा है, उन्हीं इलाकों में सालों से ऑलमोस्ट हर घर में औरतों का विरासती हक
हक जो उसे उसके पेरेंट्स की तरफ से मिलना था खाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी पूरे पाकिस्तान में 80% खवातीन को उनके विरासती हक से महरूम रखा जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आपको कभी भी कोई बहन अपने उस हक के असूल के लिए जो उसे इस्लाम ने दिया है अपने भाई को कत्ल करती हुई नजर नहीं आएगी। आप में से बहुत से दोस्तों को मेरी ये बातें अफसानवी या एग्जैजरेटेड लग रही होंगी, क्योंकि इस माशरे में जिस सोच के साथ हमें बड़ा किया जाता है उस सोच के साथ इन फैक्ट्स को तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यहाँ मैं आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के कुछ फिगर्स और स्टैट्स दिखाना चाहूंगा, जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग आपके होश उड़ा देगी। ये रिपोर्ट हर साल WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी की जाती है और इस रिपोर्ट का मेनली मकसद होता है ये चेक करना कि किसी मुल्क में औरतों और मर्दों के दरमियान कितना फर्क रखा जाता है, वहाँ औरतें मर्दों के मुकाबले में कितनी महफूज और स्टेबल हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के 148 ममालिक को शामिल किया गया है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे निचले यानी 148वें नंबर पर आया है औरतों के तहफ्फुज, सेहत, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। यानी आज हम दुनिया के 148 ममालिक में से सबसे निचली सतह पे हैं औरतों को उनके हकूक देने में। इस रिपोर्ट को बनाते वक्त मेनली 4 की एरियाज को चेक किया जाता है। नंबर 1 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी किसी मुल्क में औरतें मर्दों के मुकाबले में कितना काम कर रही हैं और अगर कर रही हैं तो उनकी सैलरी, प्रमोशन और लीडरशिप में उनकी नुमाइंदगी वहाँ मर्दों के मुकाबले में कितनी है। नंबर 2 एजुकेशनल अटेनमेंट, नंबर 3 हेल्थ एंड सर्वाइवल और नंबर 4 पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन सब की फैक्टर्स में औरतों को मर्दों के साथ कंपेयर किया जाता है। इन सभी पैरामीटर्स को चेक करके रैंकिंग दी जाती है और यही पैरामीटर्स जब पाकिस्तान में चेक किए गए और इन सब में औरतों को कंपेयर करके देखा गया तो एंड रिजल्ट यही निकला कि पाकिस्तान 148 ममालिक में से सबसे पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज्यादा औरतों के हकूक तल्फ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये है वो इंसाफ जो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यहाँ की आधी पॉपुलेशन यानी औरत जात के साथ किया जा रहा है।